अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट है इसका 4। इसका सवाल है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां पर देकर है, उनको हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खुद से बनाना है और बाद में हमें उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। आज की प्रॉब्लम है, सवाल कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक सिटी जो है उसमें टैक्सी चार्जेस जो है कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिर जिस हिसाब से डिस्टेंस कवर हो जाएगा उस हिसाब से उसको पे कर रहा है, यानी कि किलोमीटर के हिसाब से। एक तो फिक्स्ड चार्ज है ही, और उसके अलावा क्या है, डिस्टेंस के लिहाज से जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल करने वाले को देना है। अब है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कहते हैं 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पेड किराया है 105 रुपए, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। What are the fixed charges and the charge per? तब आप बताओ फिक्स्ड चार्ज इसमें कितना था और पर किलोमीटर कितना था। देखो बच्चों, यहाँ पे 105 है, 10 किलोमीटर के लिए बंदा देता है 105 रुपए, लेकिन हमें उसमें नहीं पता है ना पर किलोमीटर उसने कितना दिया और इसमें से फिक्स्ड चार्ज कितना था। हमें इसी को निकालना है। सवाल कहता है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में बताओ कितना इसको चार्ज पड़ा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है जो हमें निकालना होगा, फाइंड करना होगा, उसी को करना चाहिए लेट। तो हम क्या करेंगे, मैं करूंगा काम लेट द, पहले से किसकी बात की है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। मैं फिक्स्ड चार्ज को x के बराबर रखता हूं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x। ठीक है बच्चों, इसको मैं करता हूं x के बराबर, क्योंकि मुझे फिक्स्ड चार्ज नहीं पता है। मुझे ये पता है कि 105 रुपए उसने दिए 10 किलोमीटर के लिए, लेकिन मुझे इसमें नहीं पता है ना उसने फिक्स्ड चार्ज इसमें से कितना था और पर किलोमीटर इसने कितना दिया, मुझे वही फाइंड करना है। तो एंड मैं लेट करता हूं, और मुझे ये भी निकालना है एंड फाइंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड मैं लिखूंगा चार्जेस पर किलोमीटर, इसको मैं रखता हूं ₹y। Am I right? Yes sir. Therefore according to तवज्जो रखना बच्चों, therefore according to question। अब सवाल कहता है for a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105। 10 किलोमीटर के लिए वो कितना देता बच्चों, 105 रुपए। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो इसमें फिक्स्ड चार्ज होगा, फिक्स्ड चार्ज मैंने रखा है x के बराबर, एक तो होगा x, तवज्जो से वो होगा x प्लस किलोमीटर वो कितने निकाल, 1 किलोमीटर में मैंने रेट क्या रखा, 1 किलोमीटर में मैंने ₹y रखा, फिलहाल मैंने लेट किया, बाद में y हमें निकल जाएगा। तो अगर 1 किलोमीटर में है y, तो ये कितना निकाल, 10 किलोमीटर, 10 में कितना होगा 10y, जितना एक, जैसे ऐसे ही करते हैं ना। अगर आपको टैक्सी वाला मांग रहा है 1 किलोमीटर में 10 रुपए, तो आपने 10 किलोमीटर निकाल, तो आपको 10 × 10 तो 100। जितना 1 किलोमीटर रेट है इतना हम करेंगे इनटू फिर हमने डिस्टेंस कितनी कवर की। तो अगर 1 किलोमीटर को मैंने y रखा तो 10 किलोमीटर में होगा 10y प्लस 10y इज इक्वल टू कितना, इसको पढ़ा देना कितना पड़ा 105। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक होगा क्लियर, यानी कि एक होगा फिक्स्ड चार्ज इसमें से प्लस जितनी इसने डिस्टेंस कवर की, तो 1 किलोमीटर में लगते हैं y रुपए, 10 किलोमीटर में लगेंगे 10y, 10 होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 105। टोटल आना चाहिए इसका 5, यानी फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 105, दोनों का सम आना चाहिए 105। होगी फर्स्ट इक्वेशन। आगे सवाल कहता है फॉर अ जर्नी का सफर, फिर वो 15 किलोमीटर का सफर करता है एंड द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के लिए वो 155 देता है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश, फिक्स्ड चार्ज यहां पर भी होगा। फिक्स्ड चार्ज से जब इसने दूसरी बार सफर किया, दूसरी बार इसने कितना किया 15 किलोमीटर, देना कितना पड़ा 155, तो फिक्स्ड चार्ज यहां पर फिर से होगा प्लस, अगर 1 किलोमीटर की रेट है y, तो 15 किलोमीटर की होगी 15y इज इक्वल, देना कितना पड़ा 155। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। इसमें कोई शक, मेरी दो इक्वेशन बन गई, क्योंकि सवाल कहता था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं करता हूं काम सब्स्टिट्यूशन मेथड की, मैं लेता हूं एक इक्वेशन को, उसमें से मैं एक वेरिएबल को निकालता हूं, फिर दूसरी वाले में करता हूं सब्स्टिट्यूट, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं लिखूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कामा वी गेट। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन को उतार दो, चलो फर्स्ट को हम लेते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। मैं फर्स्ट को ही लेता हूं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। मैं इसमें कोई एक वेरिएबल निकालूंगा, मर्जी है, यहां पे x ही निकालूंगा क्योंकि आसान रहेगा, x के साथ और कोई कोएफिशिएंट नहीं है।
तो x मुझे निकालना है 105 अपने इस साइड में है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा उस साइड में। 10y प्लस था तो माइनस 10y, मुझे x का वैल्यू आ गया। यहाँ पे कुछ और कोएफिशिएंट होता था, इसको मैं बटा करता था, लेकिन यहाँ पे इस वक्त x खाली है। अब मैं करूंगा x का वैल्यू पुट सेकंड वाली में, फर्स्ट में नहीं चलेगा क्योंकि उससे मैंने इसको निकाला है। मैं करूंगा काम पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, कामा वी गेट। तो जब हम इसको सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में हम इसको पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को उतार दो। सेकंड इक्वेशन में मुझे x प्लस 15y इज इक्वल टू 150, एम आई राइट? शाबाश बच्चों, जहां पे x है वहां इसका वैल्यू दे दो। x के बदले आप लिखो 105 माइनस 10y प्लस 15y अपना ही इज इक्वल टू 150। मैं सही कह रहा हूं? शाबाश। अब यहां पे लाइक टर्म्स दो है, एक को माइनस दूसरे को प्लस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 105 ऐसे ही 15y में 10y निकालो 5y, लेकिन वो भी प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला जो है वो बड़ा है। ठीक है बच्चों? अब मुझे 5y निकालना है, तो ये रहेगा वहीं पे इज इक्वल टू 155, ये 105 चला जाएगा इधर तो माइनस 105, तो 5y निकलेगा बराबर 155 में 105, वहां पे निकला 50। ठीक है बच्चों? अब y निकलेगा बराबर 50, जो ज़र्ब है वो चला जाएगा 5 डिवाइड 5 1 जार, यहां 5 1 जार 5, 5 0 0, y निकला मुझे 10। देयरफॉर y किसके बराबर मैंने रखा था? चार्ज पर किलोमीटर। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में इसने कितना पैसा दिया है? 10 रुपए। देयरफॉर मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीस। अब यहां पे रुपीस लिखेंगे 10, इसका मतलब है 10 रुपए इसने दिए 1 किलोमीटर। पता चला ना? अब करेंगे हम काम, अब हमें निकालना है x को। क्या निकालना है बच्चों? x को। अब हम करेंगे काम y का वैल्यू, x को निकालने के लिए y का वैल्यू पुट करेंगे कहीं पे भी, फर्स्ट में, सेकंड में, इवन यहां पे भी। इसको हम थर्ड लिखेंगे, यहां पे ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि ये भी एक किस्म की इक्वेशन है। ये मैंने किससे बनाई थी? सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, सॉरी। मैं करूंगा काम पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। चलो थर्ड में इसको पुट कर दो, कामा वी गेट। थर्ड इक्वेशन को उठा लो बच्चों, क्या है? नोट कर लो, ये वाली है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तवज्जो रखो, x निकलेगा बराबर 105, जहां पे y है वहां पे उसका वैल्यू देना, 105 ऐसे ही माइनस 10 इंटू y के बदले y मुझे निकालना है 10 इंटू 10, तो x निकलेगा बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 100, वो निकलेगा 100। फिर x 105 से 100 निकालो तो वहां पे निकलेगा 5। देयरफॉर x भी मुझे निकला। x क्या था बच्चों? तवज्जो दे दो, x था फिक्स्ड चार्ज। देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹5। इसका मतलब है अगर आप चेक भी करोगे ना क्वेश्चन में, आपका वहां पे चेक भी हो जाएगा। इसका मतलब है 5 रुपए इसने पर किलोमीटर दिए हैं, जो इसने 105 रुपए दिए हैं ना 10 किलोमीटर के लिए, इसमें इसने क्या किया है? 5 रुपए इसने पर किलोमीटर दिए हैं और 10 रुपए जो है इसका फिक्स्ड, नहीं 10 रुपए पर किलोमीटर और फिक्स्ड चार्ज इसने 5 रुपए दिए हैं। एक मिनट, तो अब हम करेंगे काम। सवाल आगे कहता है, अगर आप लास्ट में गौर करोगे, व्हाट आर द फिक्स्ड, ये हमें निकला, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर एक बंदा, अब हमें फिक्स्ड चार्ज भी निकला और चार्ज पर किलोमीटर भी निकला। अब अगर एक बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसको कितना देना पड़ेगा? अब हम वो करेंगे। देयरफॉर चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, वो कैसे बच्चों निकलेगा? एक तो उसको देना है फिक्स्ड चार्ज, फिर किलोमीटर के वाइज, किलोमीटर के हिसाब से इसको चढ़ेगा। फिक्स्ड चार्ज कितना है बच्चों? निकला ना फिक्स्ड चार्ज, कौन सा मुझे निकला? फिक्स्ड चार्ज 5 हो गया, 5 प्लस डिस्टेंस को कितनी कवर करें? 25। 1 किलोमीटर कितना है? 10। 1 किलोमीटर इसको लगेंगे पैसे 10, हो गया 10 इंटू 25। एक तो 5 प्लस 10 इंटू 25, ये फार्मूला आ गई समझ में? 10 इंटू 25। इसको मैं यहां से रखता हूं यहां पे रुपीस, क्योंकि ये सारा जवाब जो है रुपीस में निकलेगा, वो निकलेगा रुपीस। यहां पे आगे समझ मैंने कैसे किया? एक तो देखिए, अगर आप 1 किलोमीटर की गाड़ी निकलेगी ना, फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है। फिर 1 किलोमीटर के आपको पैसे लगेंगे। फिर आप 10 किलोमीटर निकालोगे तो 10 के पैसे देने, 50 किलोमीटर गाड़ी निकालेगी तो 50 के पैसे देने, लेकिन फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है। तो देखो इसलिए मैंने 5 रुपए अलग रखा, फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर में वो उसको ट्रैवल करना है तो 25 इंटू 10,
तो 5 ऐसे ही। मैथ में बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, पहले ऐड नहीं होता है, बाद में मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर होता है ऐड या सबट्रैक्शन बाद में होता है। 5 को ऐसे रखो, 25 into 10 कितना हो गया 250। ठीक है ना बच्चों? अब 250 और 5 को ऐड करो, वो निकला आपको 255 रुपए। 25 किलोमीटर के लिए उसको कितने पैसे देने बच्चों? 255 रुपए। इस तरीके से हमें सारे आंसर्स निकल गए। हमें निकल गया चार्ज पर किलोमीटर उसको देना है 10 रुपए, इसने दिया है 10 रुपए। अच्छा, फिक्स चार्ज ने दिए है 5 रुपए, और अगर इसको 25 किलोमीटर निकालना उसके लिए इसको पे करना है 255। क्लियर हो गया?